बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बुजुर्गों का महत्व क्या है। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम रवि था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक युवती भी काम करती थी जिसका नाम कोमल था। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने की सोची। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर में यह बात बताई। युवक के घर वाले बहुत खुले विचार के थे तो वो बहुत जल्दी मान गए, लेकिन युवती के पिता को ये पसंद नहीं था। और जब युवक के घर वाले युवती के घर युवती का हाथ मांगने पहुंचे तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज वो दिन था जब रवि और कोमल का विवाह होना है। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया। तभी रवि के दादा ने जिद कर ली कि वो तो बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वो अपने जिद पर अडिग ही रहे। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार की डिग्गी में डाल के ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार की डिग्गी में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कोमल के घर से थोड़े दूर में एक नदी थी जिससे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद कोमल का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा कोमल के मामा वहां खड़े हैं। बारात रुक गई। रवि के दोस्त ने कोमल के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोमल के मामा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और ये विवाह करना चाहते हो तो हम लोगों की एक और शर्त है, और वो यह है कि ये जो नदी है इसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहां से चले गए। तब रवि के दोस्तों ने कहा कि ये असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे? अब ये विवाह नहीं हो सकता। और बारात वापस जाने लगी और दूर से कोमल के मामा और पिता ये देख के हंसने लगे। बारात वापस हो रही थी। तभी एक दोस्त ने कहा, विवाह तो होना नहीं तो दादाजी को भी डिग्गी से बाहर निकाल लो, उनका भी क्यों दम घोटना। डिग्गी खोली तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रवि ने उत्तर दिया, क्योंकि दादाजी उन्होंने विवाह की एक और शर्त रखी है। वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात है, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बातें सुन के सोचने लगे, क्या ये इतनी सी बात है? फिर बुजुर्ग दादा ने कहा, जाओ और कोमल के मामा को बोलो, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। अब तुम लोग इस नदी को खाली करो जिससे हम इसमें दूध बहा सके। जब ये बात कोमल के पिता को पता लगी, उन्होंने कहा, अवश्य उनके साथ कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला है। उसके बाद कोमल के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वह हर समस्या को बद ही आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद रवि और कोमल की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितना भी बड़े हो जाए, जो बुजुर्गों के पास जिंदगी के अनुभव है वो आपके पास नहीं। उनका आदर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।